नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। जहां एक तरफ सीएम योगी की कानून व्यवस्था की मिसाल दी जाती है, जहां कानून के डर से सीएम योगी के डर से अपराधी खुद ब खुद सरेंडर कर रहा है। वो अपराधी खुले आसमान में घूम रहे थे, आज सीएम योगी के डर से मुझे गोली मत मारो कहकर सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष इन सब के बावजूद यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। जी हाँ, विपक्ष से साफ हमारा मतलब अखिलेश यादव से ही है। क्या सवाल उठाया है उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि यूपी में अपराध की बुलेट ट्रेन दौड़ रही है। जी हां, अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी के दूसरे कार्यकाल में अपराधी पहले से ज्यादा निडर हैं, उन्हें पुलिस का तनिक भी खौफ नहीं रह गया है। सपा मुख्यालय में एक बयान जारी करते हुए अखिलेश ने आरोप लगाया कि बैंक लूट, लॉकर चोरी, बलात्कार, गोलीकांड और हत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेशवासी आतंकित हैं और चारों तरफ भय का वातावरण है। अखिलेश ने रायबरेली में खेत की रखवाली करने गए प्रधान के भाई की हत्या, सीतापुर के बिस्वामा में एक गांव में अपराधी कथित तौर पर घंटों आतंक मचाने और हैदरगंज थाना क्षेत्र में लुटेरों द्वारा सिपाही के राइफल और बाइक लूट लेने जैसी घटनाएं गिनाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध की बुलेट ट्रेन दौड़ रही है। ये घटनाएं बीजेपी राज पर कलंक है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था फेल है और मुख्यमंत्री जी दावे तो बड़े बड़े करते हैं, परंतु सच तो ये है कि प्रशासन तंत्र पर उनका नियंत्रण ही नहीं रह गया है। प्रदेश में एक तरह से कानून व्यवस्था का शून्य काल चल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बदायूं में थाना के सामने व्यापारी की हत्या हुई और बलिया में प्रॉपर्टी डीलर की गला काटकर हत्या कर दी गई, जबकि गोरखपुर में बांसगांव थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव में 6 वर्ष मासूम का शव बरामद हुआ। उन्होंने तंज कसा कि मिशन शक्ति अभियान के तहत एंटी रोमियो दल की काव्यात कागजी साबित हुई है। उन्होंने कहा, मेरठ में कई छात्राएं छेड़छाड़ की शिकार बनी, नोएडा में छेड़खानी की शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई न होने से परेशान पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। लखनऊ में घर में घुसकर शिक्षिका से छेड़छाड़ की गई और उस पर तेजाब फेंकने की भी धमकी दे दी गई। जी हाँ, तो देखा आपने कैसे सपा प्रमुख ने बीजेपी पर हमला बोला है, वहीं यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं उनका कहना है कि अपराध की बुलेट ट्रेन यूपी में दौड़ रही है। उनका कहना है कि बीजेपी के दूसरे कार्यकाल में लोगों के बीच डर का माहौल है। बीजेपी की सारी रणनीति और मुहिम कानून व्यवस्था को फेल कर रही है। जाहिर सी बात है, अब चुनाव खत्म है तो विपक्ष यानी अखिलेश यादव के पास अब सिर्फ एक चीज बची है, वो है सरकार पर सवाल उठाना, सरकार की मुहिम पर सवाल उठाना। इस रिपोर्ट में मेरे साथ ताही उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।